सुनो, अपन चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे, सरल रेखा में गति, और उसमें अपन देख रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, फिर आपको अगर ये दोनों चीजें पता चल जाएगी तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अपन दूरी की बात करते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि कोई अगर वस्तु है या कोई व्यक्ति है, अगर वो सपोज करें कि ये ए पॉइंट है कोई, ठीक है ना, यहां से वो चलना स्टार्ट हो रहा है, अगर यहां पे वो 4 मीटर चल रहा है, ठीक है, और सपोज करते हैं ये बी पॉइंट पे पहुंच गया और बी से वो इधर 2 मीटर चलता है तो ये सी पॉइंट पे चले पहुंच गया और फिर वहां से चलना शुरू करता है और डी पॉइंट पे जाके ये 4 मीटर और चल दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। अभी अपन सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो किसी भी वस्तु द्वारा तय की गए रास्ते की कुल लंबाई आपकी दूरी होती है। ठीक है, यहां पे डायरेक्शन का कुछ भी मेंशन नहीं है। क्लियर है क्या अभी? ठीक है, तो मतलब यहां पे लिख सकते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते या पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। क्लियर है क्या? तो उस लिहाज से, उस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोई वस्तु ए से चलना स्टार्ट करता है और इस डी तक पहुंच रहा है तो कितना इसकी दूरी होगी, कितना मीटर चलेगा? तो भैया टोटल अगर आप दूरी निकालोगे यहां पे तो ए से बी तक जितना चल रहा है, ठीक है, बीसी प्लस सी डी, मतलब टोटल जो रास्ते की लंबाई होगी देखो 4 और 2 और 4, मतलब 4 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, तो टोटल यहां पे वो 10 मीटर चल रहा है। क्लियर है क्या? मतलब पूरा जो रास्ता वो ट्रेवल कर रहा है वही उसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ठीक है ना, वही क्या हो जाएगी इसकी दूरी। अगर अदर एंड हम अगर विस्थापन की बात करते हैं या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो क्या होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब जो विस्थापन होता है वो भी एक प्रकार की दूरी होती है, पर एक पर्टिकुलर टाइप की होगी, मतलब विशेष प्रकार की होगी। ठीक है, अभी अपन यहां पे बात करते हैं। इसी एग्जांपल में देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पे दूरी 10 मीटर हो चुकी है, विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन 2 मीटर होगा। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन, विस्थापन क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, ठीक है, मतलब यहां पे डायरेक्शन मेंशन होगी। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम, ठीक है, ये शब्दों पे जोर दे रहा हूं मैं ना, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट या वस्तु इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो सबसे छोटी सी दूरी होगी, है ना, जैसे हम यहां पे बात करते हैं। ठीक है, तो सुनो, अगर हम यहां पे बात करते हैं तो ये तो क्या हो गई, इसकी दूरी हो गई, मतलब पूरे रास्ते की जो लंबाई है वो दूरी हो गई। पर अगर मेरे को ये, इसको आप बोल सकते हो जो पॉइंट जहां से स्टार्ट किया है उसको इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो या प्रारंभ बिंदु बोल सकते हो, और ये क्या हो जाएगा इसका अंतिम बिंदु। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसको आप इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा, है ना, या ये बोल सकते हो प्रारंभ बिंदु और ये क्या होगा, अंतिम बिंदु। ठीक है, अब आप इस डेफिनेशन है विस्थापन की, इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो। विस्थापन को कैसे हम बोल सकते हैं कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही आपकी विस्थापन है। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, मतलब यहां पे लिख सकते हैं कि अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब इस दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है,
सुनो, ऐसा कुछ है कि सपोज करते हैं, यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहां पे आपका घर है ना, और यहां पे आपकी स्कूल है मान लेते हैं, ठीक है ना, ये स्कूल है। आप घर से जब स्कूल जा रहे हो तो उसका रास्ता यहां से इस तरीके से जा रहे हो, ये जा रहे हो, ये जा रहे हो, ये जा रहे हो, इसके बाद में आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे पूरी दूरी की बात करूंगा तो दूरी क्या होगी, ये जो रास्ता पूरा तय कर रहे हो ना भैया, ये जितनी भी लंबाई का होगा ये पूरी उसकी दूरी हो जाएगी। और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या हो जाएगा भैया, घर से सीधा ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है। हमको कुछ नहीं देखना है कि रास्ता कैसे जा रहा है, हमको ये देखना है कि आपका अंतिम बिंदु क्या है, आपका प्रारंभिक बिंदु क्या है, तीर चला दो सीधे, तो यही क्या होगी, आपकी विस्थापन होगा। मतलब एकदम पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, मतलब फाइनल हमको यहां पे पहुंचना है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आप यहां से जा रहे हो, ठीक है ना, स्कूल, तो यहां पे गए, फिर यहां से आप बाहर निकले, ठीक है, बाहर निकल के फिर बाजार में गए, ठीक है, बाजार से फिर वापस से इस तरफ गए, है ना, फिर वहां से सीधे निकले, फिर आपकी क्या आई, स्कूल आई। ये आपका पूरा जो रास्ता तय करोगे ना, ये पूरी जितनी भी डिस्टेंस होगी, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना भी तय करोगे, उसको नाप लेंगे तो वो आपकी दूरी हो जाएगी। अब क्या करा मैंने, आपको उठाया सीधे फेंक दिया स्कूल के अंदर, आप यूं गए ना एकदम सीधे स्कूल में चले गए, ठीक है। तो ये जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा ना भाई, तो ये होगा क्या, विस्थापन, ठीक है। सबसे जो शॉर्टकट रास्ता है जो एक ही दिशा में है, वो आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन भी एक दूरी होगी, पर वो न्यूनतम दूरी जो एक दिशा में तय की गई है, वही क्या होगा, उसका विस्थापन। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं इस केस में, इस एग्जांपल में आपसे पूछता हूं कि दूरी तो आपकी कितनी होगी, 10 मीटर, ठीक है, विस्थापन कितना होगा, तो भैया आपके अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, मतलब क्या है, एक्चुअल में 2 मीटर होगी, यही क्या होगा, आपका विस्थापन। तो यहां पे विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन मतलब आपकी डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए, ठीक है ना, तो जो AD होगा वही होगा 2 मीटर, यही आपका विस्थापन होगा, ठीक है। मतलब यहां पे अपन दिशा को मेंशन कर रहे हैं। क्लियर है क्या अभी, ठीक है। अब अपन इसमें कुछ डिफरेंस भी होते हैं, ये सेम भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं। अब जो अंतर होते हैं उसकी बात करते हैं। सुनो, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि तुम घर से निकले हो, ठीक है, घर से निकले हो, गए हो, और फिर उसके बाद में वापस घर पे आ गए, ठीक है। देखो भाई, एक कंडीशन तो ये है, यहां पे दूरी कितनी हो गई, 10, और विस्थापन कितना हो गया, 2, ठीक है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आप निकले थे यहां से 4 मीटर इधर चले, ठीक है, 2 मीटर इधर चले, 4 मीटर इधर चले, और फिर वापस से आपकी जिस पोजीशन पे आना था आपको, वापस से यहीं पे आ गए आप, ठीक है। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। 2 मीटर वापस से चल के, सुनो, ए से आप बी गए, बी से आप सी गए, सी से आप डी गए, और डी से वापस ए पे आ गए, ठीक है। मतलब कि मैं जिस बिंदु से चलना स्टार्ट किया था उसी बिंदु पर वापस आ गया, ठीक है। तो मेरा प्रारंभिक बिंदु भी वही है, मेरा अंतिम बिंदु भी वही है, मतलब ये प्रारंभिक बिंदु भी आपका यही है और अंतिम बिंदु भी है, तो इनके बीच भी कितना दूरी होगा, अभी कुछ नहीं होगा ना, 0 होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इस केस में आपसे दूरी पूछता हूं तो कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6 और 4 10 और 2 12, तो ये 12 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगर यहां पे मैं विस्थापन पूछता हूं तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 भैया, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी कुछ भी नहीं है ना, 0 है, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब आप यहां पे भी नहीं रुके, है ना, आपने फिर क्या किया कि तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि आप ए से चलना स्टार्ट किए, बी पे गए, ठीक है, फिर यहां पे गए, फिर यहां पे गए, फिर आप 2 मीटर और आगे निकल गए, ठीक है। ये 4 मीटर चले, है ना, ए से बी तक, फिर बी से सी गए, 2 मीटर चले, फिर वापस यहाँ पे 4 मीटर चले, फिर वापस इधर 2 मीटर चले, और फिर इस बिंदु से और आगे चले गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, और फिर ये ई हो गया, ठीक है। मतलब आपकी जो दिशा है वो परिवर्तित हो चुकी है, मतलब आप 2 मीटर पीछे चले गए हो, जहां से चलना स्टार्ट किया था ना, उस दिशा से अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। तो यहां पे जो आपकी दूरी हो जाएगी, अच्छा सॉरी, अगर हम इस दिशा में चले गए, ठीक है, यहां पे ई पॉइंट मान लिया आपका, ठीक है, 2 मीटर इधर चले गए, तो आप चलना इस दिशा में स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब किधर चले गए, 2 मीटर इधर चले गए हो, तो यहां पे जो दोनों के बीच की दूरी होगी वो 2 होगी। मतलब अगर मैं यहां से दूरी पूछता हूं तो दूरी कितना हो जाएगा, देखो 4 और 2 6, 10 और 12 और 2 14,
तो 14 मीटर तो क्या हो गई आपकी दूरी हो गई। अगर विस्थापन की बात करता हूं मैं, विस्थापन क्या हो जाएगा, सुनो 2 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जिस दिशा में चलना स्टार्ट किया थे उससे अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, तो ये -2 होगा। ठीक है, हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां से वो सारे डिफरेंस आपको पता चल गए। क्या क्या डिफरेंस? सबसे पहले तो हम कुछ पॉइंट यहां पे मेंशन करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं दूरी के पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं अपन विस्थापन के पॉइंट। तो दूरी, हमने कभी भी दूरी पढ़ते समय या देखते समय जो भी एग्जांपल देखे थे तो दिशा की बात करी थी क्या? नहीं करी। तो ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि। ठीक है, तो दूरी क्या होती है ना, अदिश राशि होती है। ठीक है, और आपका जो विस्थापन होता है वो क्या होता है? सदिश राशि। क्योंकि हम हमेशा बोल रहे हैं ना भैया, किसी निश्चित दिशा, यहां पे भी दिशा आया, यहां पे भी दिशा आया, ठीक है, तो एक निश्चित दिशा में तय करोगे तो वो विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सदिश राशि होता है और एक अदिश राशि होता है। क्लियर है? दूसरी बात कि इसकी जो यूनिट होती है ना, अच्छा और बातें कर लेते हैं। अभी यहां पे आपने देखा होगा कि जो दूरी निकाली है, यहां पे 10 आया, यहां पे 12 आया, यहां पे 14 आया। तो हमेशा जब भी आप चलते हो, अरे भैया चलेंगे, रुके नहीं रहेंगे, तो कुछ ना कुछ चलोगे ना। अब ऐसा बोलोगे मैं 0 मीटर चला मैं, अबे तो चला क्या तू तो रुका था। अरे 0 मीटर को चलता है क्या? या -2 मीटर चल लिया, किधर चल लिया भाई? दूरी जब भी बोलेंगे ना तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज भी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव। तो जो दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है या पॉजिटिव होती है। अब सुनो, यहाँ पे विस्थापन 2 मीटर चल रहे थे, ठीक है ना, 2 मीटर। यहाँ पे जो विस्थापन हो रहा था वो 2 मीटर हो रहा था। यहाँ पे जिस जगह से चले थे उसी जगह पे वापस आ गए। उस केस में ये शून्य हो गया था, है ना, विस्थापन शून्य हो गया था, दूरी शून्य नहीं हुई थी, विस्थापन शून्य हो गया था। अब जिस डायरेक्शन में चल रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल गए तो ऋणात्मक हो गया। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि जो विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। क्लियर है क्या? तो दूसरा पॉइंट है कि जो आपका विस्थापन है वो पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव तथा शून्य हो सकता है। कभी भी दूरी नेगेटिव हो सकती है क्या? कभी भी दूरी शून्य हो सकती है क्या? नहीं। अगर वस्तु चल रही है तो दूरी तो तय करेगी, वो रुकी हुई है तो दूरी, वो बात अलग है। ठीक है ना, 2 पॉइंट क्लियर है क्या अभी? ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर हम इसकी इकाई की बात करते हैं तो इसकी भी इकाई क्या होती है? एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है जी, हाँ एक पॉइंट और भी है ना। और सीजीएस कितना हो जाएगा? सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेम होता है, ये भी, इसका भी क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक मीटर। ठीक है, और सीजीएस में सेंटीमीटर होगा। अब सुनो, यहां पे जब दूरी 10 चले थे तो विस्थापन आपका 2 हो रहा था। ठीक है, जब दूरी 12 चल रहे हैं 0 हो रहा। मतलब आप एक चीज देखोगे कि दूरी और विस्थापन या तो बराबर हो सकता है, पर कभी भी विस्थापन आपका दूरी से ज्यादा नहीं होगा। हमेशा या तो बराबर होगा तो कम होगा। समझ में आया क्या? जो विस्थापन होगा ना, या तो वो बराबर हो सकता है, ठीक है, या तो क्या हो सकता है? कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं अपन। डिस्प्लेसमेंट पे यूनिक पाथ रहता है, मतलब यूनिट डायरेक्शन होगा ना भाई। डायरेक्शन की बात तो कर दी, सदिश राशि होता है, मतलब यूनिट डायरेक्शन होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में विस्थापन होगा और जो आपका दूरी होगा वो अलग अलग डायरेक्शन होती है। ठीक है, वही तो बोला मैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब वही होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो विस्थापन होगा, विस्थापन दूरी के बराबर या कम होगा सकता है, कभी भी अधिक नहीं होगा। क्लियर है क्या?
ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, दूरी और विस्थापन भी समझ में आ गया और दोनों में अंतर भी समझ में आ गया है। सारी चीजें क्लियर है क्या? ठीक है, अगर छापना चाहते हो तो छाप सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया और ये आपका तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चलो सुनो, तो फिर से वही सवाल भैया कि मैंने आपसे पूछा है कि भैया अगर हम चाल की इकाई की बात करें या यूनिट की बात करें तो ये होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर वेग की बात करें तो ये भी होता है मीटर पर सेकेंड। तो मेरा सवाल ये है कि जब दोनों की यूनिट एक जैसी है तो क्या दोनों सेम सेम है या डिफरेंट है? अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग है तो क्या अलग अलग है, क्यों अलग अलग है, क्यों अलग अलग पढ़ रहे हैं इन लोगों को? सुनो सुनो, इन दोनों में जो बेसिक सा डिफरेंस रहेगा वो ये रहेगा कि भैया अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था चाल और वेग। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर सोचो कि एक मोटरसाइकिल है, ठीक है ना, तो मोटरसाइकिल आपकी रोड पे जा रही है इस तरफ, फिर इस तरफ जा रही, इस तरफ जा रही, मतलब वो लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। ठीक है, आप कभी भी मोटरसाइकिल के या बाइक के स्पीडोमीटर को देखना, या कार को भी ले सकते हो आप, जो ट्रेवल कर रही है होती है आपकी सड़क पे, तो सड़क सीधी नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में नहीं होती ना, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है। ठीक है ना, आप स्पीडोमीटर को भी देखना, जो ऊपर मीटर लगा रहता है ना, कांटा लगा रहेगा, तो वहां पे लिखा रहेगा किलोमीटर पर आवर, है ना, मतलब कितने किलोमीटर कितने घंटे में या 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रही है। सपोज करें कि किसी की स्पीड लिखी हुई है यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये है कि 1 आवर के अंदर ये 50 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, मतलब एकांक समयांतराल में चली गई दूरी चाल होती है। ठीक है, अब सुनो, अब वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, कि जहां पे अपन बाइक की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाइक में लगातार आपकी डिस्टेंस आपकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो रही है। अगर वहीं पे अपन रॉकेट की बात करेंगे तो रॉकेट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो सिर्फ एक ही दिशा में चल रहा है ना, तो उस समय जो स्पीड होगी, मतलब जो सिर्फ एक ही दिशा में चल रहा है, उस समय जो स्पीड होगी वो होगी वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी भी एक प्रकार की स्पीड होती है, पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तय की गई। क्लियर है क्या? मतलब एक डायरेक्शन में जो स्पीड होती है, जैसे सपोज करते हैं कि मैंने यहां से बंदूक की गोली चलाई, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उस समय जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, तो उस समय जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी या वेग होगी। ठीक है, या इसको और इजी करते हैं, तो अगर हम चाल को डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो चाल होती है वो होती है दूरी बटे समय। ठीक है, और जो वेग होता है भैया वो विस्थापन बटे समय होता है। क्लियर है क्या अभी? तो जो जो डिफरेंस हमने दूरी और विस्थापन में देखे थे, वही वही अंतर जो होंगे वो चाल और वेग में होगा। ठीक है, समझ में आया क्या? मतलब हम बोल सकते हैं क्या इसको इस तरीके से कि चाल बराबर होती है दूरी बटे समय और वेग होता है विस्थापन बटे समय। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहां पे लिख सकते हैं कि एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी या तय की गई रास्ते की लंबाई, वो क्या होता है आपका, चाल होता है। और यहां पे बोलेंगे एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन क्या होता है आपका, वेग होता है। अभी एकांक समय अंतराल मतलब क्या होता है, यूनिट टाइम के अंदर। ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ठीक है, मतलब एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को अपन चाल बोलेंगे। समझ में आया क्या? सुनो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, फिर और समझ में आ जाएगा। या पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एकांक ठीक है, ठीक है, एकांक समांतराल में तय की गई दूरी और एकांक समांतराल में किया गया विस्थापन। ठीक है, क्या होता है आपका, ये वेग होता है और ये चाल होती है। ठीक है, समझो।
अपन और अगर इसको क्लियर करते हैं, सपोज करते हैं कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहां से ए से बी जा रही है, ठीक है भाई, मान लेते हैं कि ये जो आपका खंडवा हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका इंदौर, ठीक है ना, और यहां से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है, ठीक है, और ये 120 किलोमीटर की दूरी तुम अगर 3 घंटे में तय कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो चाल होगी वो कितनी होगी? 40 किलोमीटर। तो सुनो किस तरीके से दूरी कितनी है भैया, देखो चाल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, चाल को कैसे डिफाइन करेंगे हम? सुनो चाल क्या होगा आपका, दूरी बटे समय, तो दूरी कितना तय कर रहा है वो 120 किलोमीटर, और समय होगा आपका 3 घंटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मतलब अगर आप खंडवा से इंदौर जाना चाहते हो और आपकी गाड़ी की स्पीड अगर 40 पे है, 40 किलोमीटर पर आवर की है, तो आप 3 घंटे में इंदौर पहुंच जाओगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी चाल, मतलब दूरी बटे समय होता है, और वेग होता है आपका विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम समझते हो ना, जैसे 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 घंटा, ठीक है, उसमें जो भी आप दूरी तय करोगे एकांक समय अंतराल में, वो आपका क्या हो जाएगा, दूरी और विस्थापन, ठीक है। अभी समझो एक और चीज, अब दोनों के बीच में डिफरेंस की बात कर रहे हैं अपन, तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया भैया कि ये क्या होता है, चाल दूरी बटे समय होता है, और ये क्या होता है, विस्थापन बटे समय हो गया, ठीक है। अब सुनो ये प्रोडक्ट किसका है, ये किससे मिलकर बना है, दूरी और समय से। तो दूरी भी आपकी क्या होती है, अदिश राशि होती है, और समय भी आपका अदिश राशि होता है, तो जिससे मिलकर बना है, तो ये भी क्या होगा, अदिश राशि होगा, उसका प्रोडक्ट भी होगा ना। तो दूसरा पॉइंट होगा कि यह अदिश राशि होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब सुनो यहां पे जो विस्थापन होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तय की गई दूरी होती है, ठीक है, एक ही दिशा में तय की गई दूरी होती है। तो ये जब सदिश राशि होता है तो इसका जो प्रोडक्ट वेग होगा वो भी क्या होगा, सदिश होगा, ठीक है ना। मतलब जो अंतर अपन ने दूरी और विस्थापन में किए थे वही वाले इसके वेग और चाल में भी आ जाएंगे, ठीक है जी भाई। सुनो जो विस्थापन ये वेग होता है वो सदिश राशि होती है, ठीक है, मतलब ये होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस कि आपकी जो चाल होगी, जो स्पीड होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, जिस तरीके से दूरी होता था ना, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, देखो जैसे विस्थापन देखा था वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है, ठीक है, मतलब ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वेग कहीं है ना ये, ठीक है। तो यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हाँ हो सकता है, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो दूरी जो होता है वो मीटर में होता है, ठीक है, और समय जो होता है वो सेकंड में होता है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये क्या है आपकी एसआई यूनिट, ठीक है। और इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। क्लियर है क्या। सीजीएस क्या हो जाएगी इसकी इकाई, सीजीएस ये क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड ही होगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है क्या। अब सुनो एक और चीज, ये सदिश और अदिश हो गया। अब और क्या बाकी है, हाँ ये जो वेग होगा हमेशा जो दूरी से
या तो कम होगा या तो बराबर होगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं ठीक है, क्लियर है क्या। और ये क्या हो सकता है भैया, इसका उल्टा एकदम, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है जो अपन ने देख लिए हैं, समझ में आया क्या सारे पॉइंट, ठीक है। छापो। इसके अगर अपन विमी सूत्र की बात करें, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो विमी सूत्र होगा, अरे कुछ भी बोल रहा है तू, m0 L1 t-1, ठीक है, ये होगा। इसका भी सेम ही होने वाला है, ठीक है, m0 L1 t-1, ठीक है। ये दोनों होंगे इसके विमीय सूत्र, ठीक है।